उत्तराखंड में चल रही कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पौड़ी पहुंची। अभियान के केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में मुख्यालय की सड़कों पर पदयात्रा निकाली गई। वहीं इस दौरान बेरोजगार युवाओं के साथ देहरादून में हुए लाठीचार्ज पर भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व अभियान के केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय कुमार लल्लू समेत उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल सरकार पर जमकर बरसे और लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार इस प्रकार से तानाशाही करके मार पीट और बच्चों को इस तरह से जलील करेगी, बच्चों को इस तरह से बच्चों के साथ खून खराबा करेगी। ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी सरकार होगी। ऐसा व्यवहार निश्चित रूप में, ऐसा व्यवहार तो आतंकियों के साथ किया जाता है, जो हमारे बच्चों के साथ किया गया है। ये क्षम्य नहीं है। सरकार को माफ़ी मांगनी होगी। कांग्रेस पार्टी इस पर आज हमारे नेताओं ने, क्योंकि हम लोग तो इस यात्रा में हैं, हमारे अन्य नेताओं ने देहरादून में इसका प्रतिकार किया, इसके खिलाफ लड़े हैं। और मैंने ये भी सुना है कि पुलिस ने उन्हें जबरन उठाकर बहुत दूर कहीं अनजान जगहों पर उन्हें डिटेन किया है। सवाल इस बात का है कि मुद्दों को जोड़ना, एक मंच पर लाना, बेरोजगारी के सवाल पर, किसान के सवाल पर, नौजवान के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर अगर सरकार से सवाल पूछना गलत है, गलती तो हम बार बार करेंगे। और जो आप कांग्रेस पार्टी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस टूटी कब थी, कमजोर कब थी? ये तो लोकतंत्र है, जनता का जनादेश है और जनता जिसको जनादेश देती है वही नेता होता है। हम जनता के बीच में हैं, मुद्दों आधारित बात कर रहे हैं। हमने ना कभी धर्म की राजनीति की, ना भेदभाव की राजनीति की, ना जाति की राजनीति की। हमने तो मुद्दों की बात की, हम तो किसानों की बात की, गरीबों की बात की, उपेक्षितों की बात की। और उत्तराखंड जिस धरती को देवभूमि की धरती की संज्ञा दी जाती है, आपको मालूम है देश का पलायन दर 30.6 है और उत्तराखंड का पलायन दर 36.8% है। बेरोजगारी 50.1% है इस उत्तराखंड में। और मैं समझता हूं कि जो नौजवान रोजगार की बात करता है उसे लाठी डंडों से पीट कर जेल भेजो, रोटी की बात करता है उसे लाठी डंडों से पीट कर भेजो। थाना बैजनाथ क्षेत्र में हुए जघन्य डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जिला न्यायालय में पेश कर अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया है। दरअसल पुलिस को बागेश्वर जिले के ग्राम पिंगलो शिव मंदिर के पास नदी किनारे संदिग्ध अवस्था में एक अज्ञात महिला व एक बालक का शव पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस ने जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया। पुलिस टीम द्वारा अभियोग के संबंध में पतारसी सुरागसी में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हुए अभियोग से संबंधित अभियुक्त मुन्ना महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहाँ से सूचना मिली कि एक अज्ञात महिला का शव वहाँ मिला है, तो इस पर हमारे जो एसओ बैजनाथ है कैलाश बिष्ट जी, वो तुरंत अपनी टीम लेके वहाँ पहुँचे। वहाँ जब हम महिला की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे थे और पंचायतनामा इत्यादि कार्यवाही कर रहे थे, तभी वह सूचना मिली कि गाँव में कुछ दूर खेत में ही एक बच्चे की भी शव पड़ा हुआ है, जिसकी उम्र लगभग 8 से 10 साल की लग रही थी। तो इस पर हमारे जो एसपी हैं हिमांशु वर्मा सर, उनके द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई और भिन्न भिन्न टीमें गठित की गई, जिसमें एक टीम का टेक्निकल काम था जो सर्वेलांस इत्यादि देख रही थी। दूसरी टीम का कार्य था जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिल जाते हैं उसको सबका रिसर्च करना। तीसरी टीम थी जो हमारी फील्ड में थी, जो गांव वालों के बयान ले रही थी और जो भी वहां से सबूत मिल सके उनको प्रयास कर रही थी। और चौथी टीम हमारी थी कि इस सब के बाद जिस पे हमें लीड मिली, जो भी संदिग्ध व्यक्ति हो उस पर दबिश डाल के उसकी गिरफ्तारी वगैरह की जाए। तो इस सब में सबसे पहले हमें महिला की शिनाख्त करना हमारे सबसे प्राइमरी टास्क था। तो इसमें महिला की जब हमने शिनाख्त करी तो उसका नाम कुमकुम है और यह बेतिया बिहार की रहने वाली है। और जो मृतक बच्चा है उसका नाम था उत्तम और यह राजू और कुमकुम का पुत्र है। तो इसके बाद जब हम एक के बाद एक एविडेंस कलेक्ट करते रहे तो हमें अंत में जब अपराधी का पता चला, तो अपराधी का नाम है मुन्ना महतो, सन ऑफ इंद्रजीत महतो, जो सकरौला बिहार का निवासी है। इसके और महिला के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इनके मध्य कुछ अनबन होने के कारण जो भी ये मुन्ना महतो है, इसने महिला तथा उसके बच्चे को यहाँ पिंगलो गांव में लाकर उनका हत्या कर दी थी। जहाँ तक है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जितना भी हमें पता चला है कि हत्या गला घोंटकर हुई है दोनों की। और इसके बाद जो भी हमारी पुलिस टीम है उसके अच्छे कार्य पर जो एसपी सर हैं उनके द्वारा 15,000 रुपये का इनाम तथा जो हमारे आईजी रेंज सर हैं उनके द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है।
बेरोजगारों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में हजारों की तादाद में युवा पिथौरागढ़ जिले के गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। युवाओं ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बेरोजगार युवाओं को कांग्रेस पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, अन्य विभिन्न संगठनों का भी समर्थन मिला। धरना प्रदर्शन के दौरान सभी ने कहा, सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, जिसके खिलाफ युवा पीछे नहीं हटने वाले। इस पे ये है कि इस सरकार का जिस तरह से कल हज़ारों की संख्या में देहरादून में छात्र, महिलाएं, हमारे भाई वहाँ आंदोलन कर रहे थे, उन पर लाठियां बरपाई गई है। ये सरकार का किसी भी राजतंत्र, लोकतंत्र का सबसे क्रूर उदाहरण ये पेश किया है धामी सरकार ने। हम कुछ नहीं मांग रहे थे, हम अध्यादेश, हम कानून मांग रहे थे जो कल अध्यादेश के जरिए वो लाए हैं। अब राज्यपाल के उसमें साइन होने हैं, अब वो साइन 1 साल बाद होते हैं, कब होते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। दूसरी मांग ये है कि 12 तारीख का पेपर पूरी तरीके से रद्द हो। इसलिए रद्द हो कि कल जिन लोगों ने अपना खून बहाया है वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब ये बताइए वो अपना हॉस्पिटल में जो रहेंगे कि पेपर देने जाएंगे? थोड़ी तो संवेदनशीलता इस मुख्यमंत्री, इस सरकार के पास होनी चाहिए। हमारी पहली प्राथमिकता है 12 तारीख का पेपर पोस्टपोन किया जाए, एक सख्त नकल विरोधी कानून को धरातल पर उतार जाए। कागजों या कोरी घोषणाओं में हमें आपको कानून नहीं चाहिए, हमें धरातल पर चाहिए। अब ये बेरोजगार रुकने वाला नहीं है। इस बेरोजगार ने प्रण ले लिया है, जब तक एक सशक्त नकल विरोधी कानून नहीं आता तब तक रुकेंगे नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार के द्वारा जो कल शिक्षित बेरोजगार युवाओं पर लाठियां भाजी गई हैं उसका विरोध करता हूं और उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से ऐसी घटना की भर्त्सना करता हूं। जो सरकारों को उनको रोजगार देना चाहिए था, रोजगार के बदले उन पर लाठियां भाजी जा रही हैं और उनको लहूलुहान किया जा रहा है। ये उनके ऊपर अन्याय है और सरकार को शीघ्र, मैं तो ये निवेदन करूंगा कि कोई अच्छी शिक्षा नीति बनाकर शिक्षित बेरोजगारों को नए पदों का सृजन करके उनको रोजगार देना चाहिए। और जो इस टाइप की पेपर लीक की घटनाएं होती हैं, जो घोटाले हो रहे हैं, इन पर कंट्रोल करना चाहिए। इस प्रकार से रोजगार मांगने पे यहाँ पर युवाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस प्रकार से उन पे डंडे चलाए जा रहे हैं। और यही दुर्भाग्य है, आज से जब हमारी देवभूमि पूरा उत्तराखंड राज्य अलग बनाया गया था तो यही क्या धारणा थी कि इस प्रकार का राज्य मिलेगा, जहाँ सभी लोगों को उम्मीद थी कि एक अलग से राज्य होगा, नया राज्य होगा, रोजगार होगा। लेकिन उसका ठीक विपरीत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहाँ पर देवभूमि कहा जाता है वहाँ पर ऐसे कृत्य आज शासन के द्वारा किए जाते हैं। तो यह हम कहना चाहेंगे कि जो शासन के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, किसी न किसी के दबाव में किया जा रहा है और युवा जहाँ अपनी जायज़ मांग रख रहे थे उनको दबाया जा रहा है। और इसी के चलते हम सीमांत क्षेत्र टिटिहाट में रहते हैं, लेकिन हम उसके बाद भी सभी युवाओं का देहरादून से लेकर हमारे सीमांत क्षेत्र के जितने भी देवभूमि वासी हैं उन युवाओं का समर्थन देते हुए टिटिहाट में सोमवार को 10 बजे ठीक, क्योंकि गांधी पार्क में उन पे लाठीचार्ज हुआ था, तो हम गांधी चौक में धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरा उनके कदम से कदम मिलाकर साथ देंगे। पिथौरागढ़ सिलथाम तेराहा में कांग्रेस की जिला अध्यक्ष अंजू लूठी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस की जिला अध्यक्ष ने कहा, बेरोजगार युवाओं के साथ इस तरह का बर्ताव करना ठीक नहीं है। उन्होंने भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग भी की। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। तत्पश्चात सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक में धरना देकर बेरोजगार युवाओं का समर्थन दिया। आज यहाँ पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। इस प्रकार देहरादून में युवाओं जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध कर रही थी सरकार के खिलाफ, जो मांगे हैं, एक पंचायत नियम में सीबीआई की जांच, दूसरा नकल विरोधी कानून बने, इसके लिए सरकार कुछ भी कार्य नहीं कर रही थी। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन ये मोदी जी की, धामी जी की जो सरकार है, उन्होंने पुलिस वालों को भेज के वहाँ से हमारे युवाओं को जबरदस्ती उठाने का काम किया। हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें को पुलिस वालों ने जबरदस्ती उठाया वहाँ से। हम इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हम यहाँ से गांधी चौक में जो हमारे बेरोजगार संगठन के जो युवा बैठे हैं, हम उनको वहाँ पर अपना समर्थन देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस प्रकार बेरोजगार भाइयों के साथ इस सरकार ने रात के 12 बजे उन पर डंडे बरसाने का काम किया है, जो शांतिपूर्व तरीके से अपनी मांगें लड़ रहे थे। आखिर क्या गलती थी उनकी मांगों में? वो एक निष्पक्ष जांच की बात कर रहे थे, नकल विरोधी कानून की बात कर रहे थे, सीबीआई जांच की बात कर रहे थे। इसमें गलत क्या था जो सरकार ने उस पर लाठी चलाने का काम किया? क्या इस लोकतांत्रिक प्रदेश में
युवा अब अपनी बातें न रखें। पहले तो सर्वप्रथम युवाओं को रोजगार के लिए कभी धरने देने होते थे, कभी जल्दी पेपर कराओ के लिए धरने देने होते थे, लेकिन आज ऐसी दुर्दशा हो गई कि पेपर आप लेट कराएं, इसके लिए धरना प्रदर्शन करना हो रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण को लेकर बनाई गई समिति पर्यावरण संरक्षण संबंधी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने सेंचुरी पेपर मिल में औचक निरीक्षण कर मिल के ईटीपी प्लांट में पानी के सैंपल भरे और विभिन्न प्लांटों का निरीक्षण करने के साथ साथ आसपास रहने वाले लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को मिल में प्रदूषण मापक यंत्र लगाने के निर्देश दिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह की घोर लापरवाही इस सेंचुरी मिल के द्वारा की गई। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं इस पर तुरंत एक्शन ले रहा हूं। हाँ, हमने कमेटी के माध्यम से हमने देखा प्लांट चल रहा था, जब हम अंदर घुसे प्लांट ही बंद कर दिया गया। वहाँ पे प्लांट चल रहा था, हम जब अंदर गए तो प्लांट ही बंद कर दिया। हमने कई चीज़ सैंपल अपने पास लिए हैं, हम उनके भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आगे हम इसे देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें हम तुरंत से कार्रवाई करेंगे। प्रयास है, मैं इसे जांच एजेंसी भारत सरकार को भी लिखूँगा। माननीय विधायक जी ने भी ये बात कही थी। अभी कई इश्यूज मेरे सामने जनता के भी आए हैं। मैं इस पर भी अभी हो सकता है कि सुबह भी कुछ और रिसर्च करूँगा और क्या मिलता है इसे मैं गंभीरता से लूँगा। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, उनके जांच के लिए पर्यावरण पॉल्यूशन की जो समिति है उत्तराखंड सरकार की और जो हमारे जिसके अध्यक्ष सत्यलाल जी हैं, उनके तमाम मेंबर देखने के लिए कि वास्तव में पर्यावरण सुरक्षित है या वहाँ पे जो पॉल्यूशन हो रहा है सुरक्षित है कि नहीं है। लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। कई फैक्ट्रियाँ अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कई जो अभी यहाँ पर जिस फैक्ट्री को हम देखने के लिए आए उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ के जो हमारे बहुत ही सम्मानित विधायक हैं, उन्होंने इस बात को पर्यावरण समिति में रखा और उनके अनुरोध पर यहाँ पर जो है पर्यावरण समिति ने जो है अपना विजिट किया और काफ़ी कुछ कमियाँ पाई गई और हम चाहेंगे कि इसको जो है तत्काल अगर वो उसको नहीं करेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई। इसके लिए बाकायदा इसका जो है पानी का जो सैंपल है वो ले लिया गया है और इसके जो वायु का जो प्रदूषण हो रहा है उसके तमाम बस्ती वालों का जो कहना है उसके लिए बाकायदा जो है कल ही उस मशीन को वहाँ पर लगाया जाएगा। और जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी जो आए हैं उन्होंने कहा कि कम से कम उसमें 8 घंटा लगता है और 8 घंटे के लिए मशीन लगाई जाएगी, उससे भी पता लगेगा। नहीं तो फिर भारत सरकार की जो पर्यावरण प्रदूषण की जो टीम है उसको तत्काल यहाँ पर भेजा जाएगा। रोजगार संघ के आह्वान पर प्रदेश के तमाम युवा शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं युवाओं के साथ देने के लिए कांग्रेस के खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी, राज्य आंदोलनकारी यूकेडी और आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया। युवाओं का कहना है कि बॉबी पवार की रिहाई और सभी भर्तियों की सीबीआई जांच हो, नहीं तो अपना आंदोलन और उग्र करेंगे। वहीं इस दौरान खटीमा के विधायक ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तराखंड का युवा बिना किसी दल के, बिना किसी के सहयोग के 10,000 की संख्या में जो घंटा घर में एकत्रित हुआ है, तो ये उत्तराखंड का युवा मान चुका है कि उत्तराखंड में जो युवाओं की मेहनत है, जो आम परिवार के बच्चों की मेहनत है, जो हमारा रोजगार है, उसे बेचा जा रहा है। और युवा सरकार से सिर्फ एक मांग कर रहा है। पहले उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग लगातार भ्रष्टाचार कर रहा था। हमने विधानसभा में भी उस पर जो है पटल पर साक्ष्य रखे थे और इन्हीं युवाओं के माध्यम से वो साक्ष्य रखे थे। फिर लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के भ्रष्टाचार के साक्ष्य भी विधानसभा के सत्र में इन्हीं युवाओं के माध्यम से हमने रखे, लेकिन सरकार संज्ञान लेने को भी तैयार नहीं और विधानसभा के सत्र के मात्र 1.5 महीने बाद पटवारी का पेपर लीक हो जाता है। पता चलता है जेई और एई की भर्ती में गड़बड़ी हुई है। तो युवा सिर्फ ये कह रहा है शांत तरीके से कि सरकार से कि हम युवाओं का भविष्य बेचो मत, मेहनत कश युवाओं की मेहनत को बेचो मत। और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं, आज ये लड़ाई भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी, सपा, बसपा किसी दल की नहीं है। आज ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। देहरादून में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धर्मपुर में प्रदेश समन्वयक जोत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में राज्य सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार द्वारा जो बर्बरता दिखाई गई उससे राज्य आंदोलन की याद ताजा हो गई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार युवाओं के साथ बर्बरता की जा रही है उससे प्रदेश के युवा कभी धामी सरकार को माफ नहीं करेंगे। देखिए, ये जो धारा 144 लगा करके पूरे जनपद में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं के आंदोलन को कुचलने का जो काम किया है ये बहुत ही शर्मनाक है। आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती है। आम आदमी पार्टी द्वारा आज धर्मपुर चौक पर सभी कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर के पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। मानस स्टडीज ने अपनी संस्था के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती मनाई। इस समारोह में मानस स्टडीज के मुख्य कार्यालय कोलागढ़ रोड देहरादून में मनाई गई। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक मनीष सहगल द्वारा संस्था के छात्र छात्राओं के साथ साथ कर्मचारियों एवं मीडिया कर्मियों को संबोधित किया गया। मनीष सहगल ने अपने संबोधन में कहा, यह मानस स्टडीज के लिए गौरव की बात है कि हमारी संस्था ने अपने 25 साल के सफर में देश को अनगिनत होनहार ऑफिसर एवं नागरिक दिए हैं। इस 25 साल के सफ़र में, क्योंकि हम मानस स्टडीज़ 25वें पायदान पर हम पहुँचे हैं, 25वें साल के पायदान पर पहुँचे हैं और हम अभी तक जो बच्चों को अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट देते चले आ रहे थे, इसी सिलसिले को हम कायम रखेंगे। इसी सिलसिले के साथ साथ हम बच्चों को पहाड़ी क्षेत्रों में और जितने ऐसी जगहें जहां तक बच्चों की एजुकेशन नहीं पहुंचती, हमारे जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो रहेंगी। साथ साथ हमारी फिजिकल प्रेजेंस रहेगी। पैन उत्तराखंड, पैन इंडिया हम लोग प्लान कर रहे हैं। अनदर थिंग कि हम लोग एज मानस स्टडीज़ हमारे जेई, नीट, एनडीए, इसके हम लोग पूरे जो आपका प्रिपरेशंस हैं, वो पूरा प्रिपरेशंस हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। सूबे में लगातार हो रहे भर्ती घोटाले एवं बेरोजगारों के साथ हुई बर्बरता के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा एवं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। मेहरा ने कहा, भाजपा सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। अपने को चहेते सफेद पोशों को बचाने के लिए राज्य सरकार किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सरकार ने जो दिखाया कि हमने इतनी गिरफ्तारियां कर दी हैं, उसको देखते हुए हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम जो लगातार आरोप लगा रहे थे, या भुवन कापड़ी जी जो आरोप लगा रहे थे कि प्रदेश स्तर की जो ये कमेटी है जो जांच कर रही है, SIT, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार के दबाव में काम करेगी और सफेद पोश नेताओं को बचाने का काम करेगी। लेकिन जब आज हाकम सिंह की जमानत हो गई, जब मुख्य आरोपी की जमानत हो गई, जब 25-26 से ज़्यादा लोगों की जमानत हो गई, तो इस बात को पुख्ता बल मिलता है कि कहीं ना कहीं एजेंसी ने जांच में जो रिपोर्ट बनाई वो कमज़ोर बनाई, ताकि इनको फ़ायदा मिल सके कोर्ट में, और वो आज जमानत पा गए, इस बात पर साबित हो गया। इसीलिए हम चाहते हैं कि CBI की जाँच हो। विभिन्न भर्तियों में हुए घोटालों की जांच कराए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत बेरोजगार नौजवानों एवं छात्रों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 10 फरवरी से आगामी 7 फरवरी तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में धरने के माध्यम से भाजपा की राज्य सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। वहीं इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत भी धरने पर बैठे हैं। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी हरदा धरने पर डटे रहे। ये निश्चित ही बहुत ही गंभीर विषय है। जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी पवार अभी भी गायब है, उनका कुछ पता नहीं। हम कह रहे हैं उनकी जानकारी हमको होनी चाहिए। हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री उनसे वार्ता करें और परीक्षार्थियों के ऊपर लगे हुए मुकदमे वापस होने चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा साफ साफ आरोप है कि परिषद के लोग इसमें घुसे और उन्होंने पथराव किया, और इसमें जो सीधे साधे लोग थे जो केवल परीक्षा को निष्पक्ष कराने के लिए चाह रहे थे और कह रहे थे कि जांच पूरी होने तक परीक्षा को निरस्त रखा जाए, उनकी मांग के साथ हम खड़े थे। और परिषद के लड़कों ने जाकर इसमें लड़ाई झगड़ा किया है, जिसका नतीजा ये हुआ है। और सरकार हठधर्मिता पे है। बॉबी पवार कहाँ है उसकी जानकारी नहीं दे रहे। हम कह रहे बॉबी पवार को सामने लाइए, उनसे वार्ता कीजिए, मुकदमे वापस कीजिए, और परीक्षा तब हो जब पूरी जांच पूरी हो जाए और दूध का दूध पानी हो जाए, उसके बाद ही मेंस की परीक्षा ली जाए। यही उनकी मांग है और CBI जांच की वो मांग कर रहे हैं। एक साफ सुथरा परीक्षा तंत्र वो चाहते हैं। इसमें क्या बुराई है? और मुख्यमंत्री जी को इस बात को मानना चाहिए, और अगर वो मान जाते हैं, हमारा भी कोई आंदोलन नहीं है, हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर वो बॉबी पवार को सामने नहीं लाते, उनसे वार्ता नहीं करते और इसमें कोई सही रास्ता नहीं निकालते, तब तक कांग्रेस इसी तरीके से आंदोलन करती रहेगी।
नमामि गंगे की स्वच्छ गंगा अभियान के तहत थल तहसील में एसडीएम उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों, व्यापार मंडल पदाधिकारियों, स्थानीय जनता ने तीनों घाटों के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता जागरूकता के संबंध में वार्ता की गई, जिसमें उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने निर्देशित किया कि तीनों घाटों में शव के दाह करते समय अधजली लकड़ियां, अधजले शव को छोड़ने, पुराने कपड़े, कफन को छोड़ने और चिता में टायर जलाने वालों पर अब तहसील प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। हाँ, ठोस अपशिष्ट के संबंध में आजकल ड्राइव चल रहा है। इसी के संबंध में एक बैठक यहाँ पर ली गई थी ताकि हमारा जो है रामगंगा नदी साफ़ सफाई इसकी अच्छी तरीके से की जा सके, इसकी पवित्रता बनी रहे और जो थल नगर है इसकी भी साफ़ सफाई अच्छे ढंग से हो सके। इसके संबंध में आज एक बैठक ली गई और यहाँ पर जो है बेरीनाग, पांखू और डीडी हाट थल के श्मशान घाट भी हैं, तो उसके संबंध में उसकी साफ़ सफाई के संबंध में भी चर्चा हुई और काफ़ी सकारात्मक चीज़ें निकल के आई हैं और इसमें हम जो है अग्रिम कार्रवाई करेंगे।